नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीपीएससी 17वीं परीक्षा 13 दिसंबर को ही होगी। बीपीएससी परीक्षा तिथि में कोई बदलाव नहीं। आयोग ने कहा सर्वर में खामी की शिकायतें आधारहीन। बिहार यूपी सड़क को मोटरेबल बनाने की योजना 2.25 करोड़ यानी 2 करोड़ 25 लाख से सड़क निर्माण शुरू। बगहा और यूपी में सीधा संपर्क। दिल्ली शिलोंग उड़ान की आपातकालीन लैंडिंग, विमान से पक्षी टकराने की सूचना और तकनीकी खराबी। स्पाइस जेट विमान की पटना में सुरक्षित लैंडिंग की गई। बीपीएससी ने जारी किया टीजीटी का विषयवार रोस्टर। बीपीएससी टीजीटी परीक्षा के लिए काउंसलिंग तारीखें। वर्ग 9 से 10 के टीचरों की काउंसलिंग 16 से 20 दिसंबर तक। गौतम गंभीर पर राणा के सिलेक्शन पर सवाल। हालांकि अगरकर ने गंभीर का समर्थन किया, रोहित ने भी राणा के खेल का समर्थन किया। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 13 दिसंबर को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगा। आयोग ने स्पष्ट किया कि सर्वर में खामी की शिकायतें आधारहीन है और परीक्षा तिथि में कोई बदलाव नहीं होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 4 नवंबर तक बढ़ाई गई थी, जिसके तहत कुल 4,80,000 आवेदन प्राप्त हुए। आयोग ने कहा कि परीक्षा एकल पाली में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगी और उम्मीदवारों को समय पर अपने परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा। कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा पुनर्निर्धारण की मांग की, जिसे खारिज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जंक्शन के पास निर्माणाधीन भूमिगत मार्ग यानी सबवे और मल्टी लेवल हब का निरीक्षण किया। इस परियोजना का उद्देश्य जंक्शन क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने का निर्देश भी दिया है। भूमिगत मार्ग में यात्रियों के लिए लिफ्ट, एस्केलेटर, प्रवेश और निकासी मार्ग सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे लोगों को पटना जंक्शन पहुंचने में सहूलियत होगी। मल्टी लेवल हब में सिटी बस, ऑटो, टैक्सी और निजी पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, जिससे जाम से राहत मिलेगी। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा और वाल्मीकिनगर के मदनपुर मोड़ से यूपी के पनियहवा तक सड़क को मोटरेबल बनाने का काम शुरू हो गया है। इस परियोजना की लागत 2 करोड़ 25 लाख रुपए होगी और 5.8 किलोमीटर लंबी सड़क को मोटरेबल बनाया जाएगा। सड़क के निर्माण के बाद बिहार और यूपी के बीच सीधा संपर्क स्थापित होगा, जिससे बगहा और नेपाल के लोगों को यात्रा में आसानी होगी। इसके अलावा पिपरासी प्रखंड के लोग भी जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय तक आसानी से पहुंच सकेंगे। स्पाइस जेट की दिल्ली शिलोंग उड़ान को सोमवार सुबह पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान में तकनीकी समस्या आ गई थी और एक पक्षी से टकरा जाने की भी खबर सामने आई है, जिसके बाद इसे पटना में डाइवर्ट किया गया। पटना हवाई अड्डे के निदेशक आंचल प्रकाश ने बताया कि विमान को सुबह 8:52 में सुरक्षित रूप से लैंड कराया गया। विमान में सवार सभी यात्री को और चालक दल के सदस्य को सुरक्षित नीचे उतारा गया और यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई, जिससे उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 9वीं और 10वीं कक्षा के शिक्षकों के लिए विषयवार रोस्टर जारी किया है। दरअसल शिक्षा विभाग ने जाति आधारित गणना के अनुसार तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में 65% आरक्षण पर परीक्षा ली थी, लेकिन 20 जून 2024 को पटना हाईकोर्ट की ओर से दिए गए आदेश के बाद आरक्षण में संशोधित करके रोस्टर तैयार किया जाना था। यह रोस्टर 15 विभिन्न विषयों में कुल 19,597 पदों के लिए तैयार किया गया है। इनमें हिंदी, गणित, विज्ञान, उर्दू, संगीत और अन्य विषय शामिल हैं। रोस्टर में विभिन्न वर्गों के लिए पदों का निर्धारण किया गया है, जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और दिव्यांग। वर्ग 9 से 10 के स्कूल टीचरों की काउंसलिंग 16 से 20 दिसंबर तक होगी। बिहार में साइबर अपराधियों ने एक डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट करके 74 लाख रुपए की ठगी कर ली है। शातिरों ने खुद को ईडी का अधिकारी बताकर डॉक्टर को झांसा दिया। डॉक्टर को सहरसा से पटना बुलाया गया, जहां उन्हें एक होटल में कमरे की बुकिंग करने को कहा गया। होटल में वर्दी पहनकर वीडियो कॉल पर बात करने के बाद शातिरों ने गिरफ्तारी का फर्जी वारंट भेजकर डॉक्टर को डराया। इसके बाद डॉक्टर ने अपने गहने गिरवी रखकर ठगों को 74 लाख रुपए दे दिए। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वे ठगी का शिकार हो गए हैं और उन्होंने साइबर थाना में इसकी शिकायत दर्ज की।
नवादा जिले के खनन पदाधिकारी के वेतन निकासी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। यह आदेश सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विवेक विशाल ने जारी किया, जिन्होंने पदाधिकारी पर अदालत के आदेश की अवहेलना और कर्तव्य के निर्वाह में लापरवाही का आरोप लगाया। मामला रजौली थाना क्षेत्र में अवैध बालू ढुलाई पर की गई छापेमारी से संबंधित है, जिसमें 3 ट्रैक्टर जब्त किए गए थे। खनन पदाधिकारी से सरकारी राजस्व की क्षति से संबंधित रिपोर्ट की मांग की गई, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, जिससे वेतन रोकने का आदेश जारी किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं पीटी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने की सूचना मिल रही है, जो कि 13 दिसंबर को होने वाली है। इस सूचना के बाद आर्थिक अपराध इकाई ने जांच तेज कर दी है। ईओयू ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि अगर कोई सेटिंग कराने का दावा करे तो उसकी जानकारी तत्काल साझा करें। जांच एजेंसी ने अभ्यर्थी बनकर सेटरों से बात करने की कोशिश की, जिन्होंने 5 लाख रुपए में प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का दावा किया है, लेकिन सभी मोबाइल नंबर फर्जी पाए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक कुछ अभ्यर्थी मिले हैं जिन्हें सेटिंग का लालच दिया गया था। उन अभ्यर्थियों से आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने बात की है और जाँच जारी है। बिहार के जमुई जिले में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार झारखंड सीमा पर भारी मात्रा में अवैध स्प्रिट और शराब बरामद की। चकाई चेक पोस्ट से 2 ट्रैक्टरों से 83 गैलन यानी कि 3320 लीटर स्प्रिट बरामद की गई है, जो गिरिडीह से लखीसराय ले जाई जा रही थी। वहीं डुमरी चेक पोस्ट से 42 कार्टून शराब बरामद किए गए, जो गिरिडीह से जमुई लाए जा रहे थे। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शराबबंदी के बावजूद इस तरह की कार्रवाई ने राज्य में शराबबंदी की स्थिति को उजागर किया है। बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि 34 साल के सार्वजनिक जीवन में उन्होंने 280 करोड़ रुपए से अधिक जरूरतमंदों में बांटे हैं। कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने 90 कट्ठा जमीन बेचकर 5 करोड़ रुपए जुटाए और बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 3 करोड़ रुपए जुटाए। पप्पू यादव ने बताया कि चुनाव में उनकी बहन ने 80 लाख रुपए मदद किए। उन्होंने रंगदारी के आरोपों को नकारते हुए कहा कि वह हमेशा लोगों की मदद करते हैं और उनके पास पैसे बांटने के लिए ही होते हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी रेचल की शादी को आज 9 दिसंबर को 3 साल हो गए हैं। इस दौरान तेजस्वी और रेचल को उनके प्रशंसक बधाई दे रहे हैं। तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने भी सोशल मीडिया पर दोनों को बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। मालूम हो कि तेजस्वी और रेचल की शादी 9 दिसंबर 2021 को दिल्ली में धूमधाम से हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेचल पहले एयर होस्टेस थी और दोनों की शादी से पहले सालों की दोस्ती थी। अब उनकी एक बेटी कात्यायनी है। पिछले साल उनकी शादी की दूसरी सालगिरह पर परिवार के साथ तिरुपति बालाजी के दर्शन किए थे, जहां कात्यायनी का मुंडन भी हुआ था। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि दरभंगा का विकास अगले 5 वर्षों में तेजी से होगा। वह मानते हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट और आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे इस शहर के विकास के लिए अहम साबित होंगे। संजय झा ने बताया कि बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में निवेश करेंगी, जिससे व्यापारिक हब बनेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और 4 लेन की आवश्यकता है। साथ ही दरभंगा में नया रिंग रोड और एलिवेटेड रोड बनने से जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा के विकास को लेकर गंभीर हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में दरभंगा बिजनेस हब के रूप में विकसित हो रहा है। हम पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में 12 आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। खासकर जीतन राम मांझी की नजर इन सीटों पर है। पार्टी 23 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक आयोजित कर रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की इच्छा जताई, लेकिन बीजेपी से सहमति नहीं बनी। यही वजह है कि पार्टी दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रही है। 23 दिसंबर को बैठक होनी है। हाल में ही बिहार उपचुनाव में हम पार्टी ने इमामगंज की सीट जीती, जिससे पार्टी उत्साहित है। हम पार्टी अब आरक्षित सीटों पर ध्यान केंद्रित कर अपने संगठन को दिल्ली, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में बढ़ा रही है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अगले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा वादा किया है। उन्होंने घोषणा की है कि यदि उनकी सरकार बनती है तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा माताओं को मिलने वाली पेंशन राशि को 400 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर इस बात का ऐलान किया और कहा कि उनकी सरकार इन समस्याओं को हल करेगी और पेंशन राशि बढ़ाएगी। यह घोषणा उन मुद्दों पर आधारित है जो गाँवों में लोगों को परेशान करते हैं।
भारतीय क्रिकेट टीम को डिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद गौतम गंभीर को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें हर्षित राणा और नीतीश रेड्डी के सिलेक्शन पर घेरा जा रहा है, खासकर राणा के चयन पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने गंभीर का समर्थन किया। राणा ने पहले टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन किया था, जबकि नीतीश ने दोनों मैचों में बेहतरीन बल्लेबाजी की। नीतीश रेड्डी ने दोनों मैचों में बेहतर बल्लेबाजी की। रोहित शर्मा ने भी राणा का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने अच्छा खेल दिखाया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है संजीव कुमार, संघर्ष कुमार, राकेश मिश्रा, शानवी गुप्ता, सुकांत शंकर, दीपू दिशा, कामेश्वर सिंह, कुश कुमार यादव, राम बाबू दास, जितेंद्र ठाकुर, अनवर करीम खान, बाबूलाल मरांडी और रविशंकर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपको लगता है कि सरकारी योजनाओं जैसे पेंशन योजनाओं में और सुधार किया जा सकता है और सुधार की आवश्यकता है? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।